दिल्ली के नए मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल पर बड़ा हमला किया है। सिरसा ने कहा कि 2015 से 14 कैग रिपोर्ट्स दबाकर रखी गई हैं क्योंकि उनमें घोटालों का जिक्र था। अब केजरीवाल का ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबके सामने आएगा। सिरसा ने यह भी कहा कि अब कई नए खुलासे भी होंगे। विभागों के बंटवारे के साथ हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं, क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया? जी हाँ, बिल्कुल जी, जो पार्टी ने काम दिया है, ये एक जिम्मेवारी दी है, जिम्मेवारी का हम निर्वहन करेंगे। दिल्ली को आज बहुत बड़ा चैलेंज है गंदी हवा का, और उसको साफ करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 12 साल से जो अव्यवस्था फैला दी गई है, उसको ठीक करना, दिल्ली के लोगों के लिए साफ हवा देना, ये हमारा चैलेंज है। हम इस चैलेंज को बखूबी निभाएंगे। और इसी तरह दिल्ली के अंदर आज पहली बैठक करके हमने फैसले अहम लिए हैं। हम दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाते हैं, विश्राम का समय नहीं है, काम का समय है। रात दिन भी जागना पड़ेगा तो जागेंगे, लेकिन दिल्ली के लोगों को उनकी समस्याओं से निजात दिलवाएंगे। बिल्कुल, आपने कहा कि आराम का समय नहीं है। यमुना भी एक बड़ी चुनौती है, जिसको लेकर हालांकि आज आप लोग आरती करने के लिए गए थे, उसको लेकर क्या एक्शन प्लान अभी बना है? उसका एक्शन प्लान तो अभी बनाएंगे। आज तो पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई है, अभी ओथ होनी बाकी है। मेले के रूप में अभी काम सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन आज हम यमुना जी पे गए थे, पूजा अर्चना की, यमुना जी के प्रार्थना की, और हमें ताकत मिले, हम इस यमुना जी की पुनर्जीवित कर सकें, इसको सफाई करके एक स्वच्छ पानी वाली यमुना जी बना सकें। हमें यकीन है इसमें भी हमारी जो टीम है वो कामयाब होगी। मोदी जी का जो विजन है उसको पूरा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, और उसको पूरा करेंगे। आज की पहली कैबिनेट बैठक हुई जिसमें आयुष्मान योजना को लागू कर दिया गया। कैग रिपोर्ट को भी सहमति बनी कि पहले विधानसभा में के पटल पर रखा जाएगा। लेकिन सर, महिला सम्मान को लेकर भी, महिला सम्मान योजना को लेकर भी सवाल था। कहा जा रहा था कि पहली कैबिनेट में उसको भी पास करेंगे, लेकिन कैबिनेट में आज आयुष्मान भारत को लागू किया गया है, जिसके चलते अब दिल्ली में दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ अपना एग्रीमेंट करेगी और जल्दी ही फ्री इलाज की सेवा जो शुरू हो जाएगी। दूसरा, जो अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाले किए थे, उन कैग रिपोर्ट को दबा रखा था। 2022 से लगातार वो कैग रिपोर्ट दबा रखी थी। वो कैग रिपोर्ट इसलिए सामने नहीं आने दे रहे थे क्योंकि उसके आने से उनके घोटालों का पर्दाफाश होता। इसमें परफॉर्मेंस बेस्ड भी ऐसी 14 रिपोर्टें हैं, आप सुनकर हैरान होंगे, ऐसी 14 रिपोर्ट हैं जिनको अभी तक दबा के रखा था, सामने नहीं ला रहे थे। क्यों दबा के रखा था? क्योंकि उसके अंदर मैंने जैसे बताया परफॉर्मेंस बेस्ड है, और उसके अंदर शराब की सप्लाई का केस है, उसके अंदर ऐसे और अनेकों केस हैं जिसमें भ्रष्टाचार है, और उसको बचाना चाहते थे। और जहाँ तक हमारी समान निधि की बात है, उसको हम जल्दी लागू करेंगे, वो भी हमारा वादा है। उसके लिए भी आज हमारा काम शुरू हो गया है। पार्टी ने उसको प्राथमिकता दी है, हमारी कैबिनेट ने भी आज उसमें डिस्कशन भी करी है। उसकी क्या रूपरेखा होगी, उसको जल्दी ही पूरा करके और उसको भी लागू किया जाएगा। यानी कह सकते हैं पहले दिन सरकार ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। लेकिन सर, जो विभाग आपके पास है, खास तौर पे महत्वपूर्ण पर्यावरण विभाग, उसको लेकर दिल्ली में बड़ी समस्या है। अक्टूबर महीना आते ही पराली की बातें आ जाती है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है। उसको लिए अभी काफी गंभीर मसला है जिस पे काम करने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल करेंगे, अभी से करेंगे तो ही जाके अक्टूबर तक कुछ इसमें निजात पाएंगे, कुछ इसमें जो रिलीफ मिलेगी। क्योंकि 12 साल के बहानों की सरकार थी, 12 साल से झूठ बोलने वाली सरकार थी, 12 साल से बेईमान सरकार थी, 12 साल से जेब भरने वाली सरकार थी। चीज़ों को लाइन पर लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं और उसमें हम कामयाबी हासिल करेंगे।